फ्रेंड्स, इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। लास्ट साइंस की क्लास में, जनरल साइंस की क्लास में हमने फिजिक्स के दौरान पढ़ा था गति और गति की समीकरण। आज हमारा टॉपिक है गति के नियम। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि गति की समीकरणें 3 थी, नियम भी कितने हैं? 3। गति की कितनी समीकरणें थी? 3, जो हमने पढ़ी है। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जिसके लिए आप प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हो, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये सारी डिटेल हमने फिजिक्स की प्रीवियस जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है गति के नियम। और गति के नियम में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि गति के कुल कितने नियम हैं? 3 नियम। समीकरणें भी कितनी? 3, और नियम भी कितने? 3 ही है। तो सबसे पहले बात की जाए गति के 3 नियमों की, नामों की, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे नियम का नाम है तृतीय नियम, जिसे बोलोगे नॉर्मल तो क्या बोलेंगे? तृतीय नियम। इसका ओरिजिनल नेम क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या नाम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और दूसरा जो नियम होता है उसे बोलते हैं द्वितीय नियम, या दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम उसे बोला जाता है संवेग संरक्षण का नियम, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बल का फॉर्मूला यहीं से आता है। और पहला जो नियम है वो होता है प्रथम नियम। और प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम। अब आपको जड़त्व के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पहला नियम पढ़ सकते हो। जड़त्व क्या है और जड़त्व का नियम क्या है, यही हमें अध्ययन करना है। तो हमें क्या करना है, आज की हमारी क्लास गति के प्रथम नियम की रहेगी, नेक्स्ट क्लास दूसरे नियम की, नेक्स्ट क्लास तीसरे नियम की। तो आज हमें टोटली क्या पढ़ना है? गति का प्रथम नियम पढ़ना है। कौन सा नियम पढ़ना है? गति का प्रथम नियम। देखना है कि गति का प्रथम नियम क्या है। देखिए, गति का प्रथम नियम, देखिए सबसे पहला नियम है जड़त्व का नियम। किसका नियम है? जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब है, सपोज दैट कोई वस्तु स्थिर है। क्या है? यहाँ पर कोई बॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बॉल रखी हुई है। अब ये बॉल क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा। इस कंडीशन में ये क्या, पृथ्वी इसे क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और जो ये गुण है, इसे ही किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नाम से जाना जाता है। अब जड़त्व का नियम बोलता क्या है कि मेरे पास कोई वस्तु है, यदि वो स्थिर है या फिर वो गतिशील है। वस्तु की 2 ही कंडीशन होती है, या तो वह स्थिर होगी या फिर वो क्या होगी? गतिशील। यदि वस्तु क्या है? स्थिर है, और यदि वस्तु क्या है? गतिशील है। दोनों कंडीशन अलग अलग है, स्थिर और गतिशील। यदि वस्तु मेरे पास क्या है? स्थिर और गतिशील, तो इस कंडीशन में मैं इन पर फोर्स लगाऊं। क्या लगाऊंगा? फोर्स। मैंने इस पर क्या लगाया? फोर्स। बाह्य बल में इस पर लगाऊंगा, बाह्य क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। तो स्थिर कैसी हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी। और गतिशील कैसी कर सकता हूं मैं? स्थिर कर सकता हूं। कैसी कर सकता हूं? स्थिर। तो स्थिर और गतिशील वस्तुओं को गति देने के लिए, क्या देने के लिए? गति करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की। किसकी आवश्यकता होती है? बल की। तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना हो। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो बाह्य बल जब तक नहीं लगेगा, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। जड़त्व का नियम यही बोलता है। तो जड़त्व मतलब फिक्स, टिक गया अपनी जगह पर। और टिक गया तो उसे हिलाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि स्थिति परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की। स्थिति परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की। जब तक बल नहीं लगेगा उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। किसी भी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। तो पहला इसके दो भागों में बांटा गया। पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व। कौन सा? स्थिर अवस्था का जड़त्व। और दूसरा है गतिशील अवस्था का जड़त्व। क्या है? गतिशील अवस्था का जड़त्व। देखना, पहला क्या बोलता है? स्थिर अवस्था का जड़त्व। यदि कोई वस्तु क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर। तो वो क्या बनी रहेगी? स्थिर, जब तक कि हमने उस पर क्या नहीं लगाया है? बल नहीं लगाया है। लेकिन यदि कोई वस्तु स्थिर है और हमने अब उस पर क्या लगा दिया? बाह्य बल लगा दिया। बाहर से क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो अब वो कैसी हो जाएगी? गतिशील। क्या हो जाएगी? गतिशील। तो बल की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, क्या है? गतिशील है, जब तक आप उसे पर फोर्स नहीं लगाओगे वो गति करती रहेगी। फोर्स नहीं लगाओगे क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने गतिशील वस्तु पर क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, बाह्य बल लगा दिया, तो वो कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो गतिशील अवस्था या जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। जैसे ही उस पर आपने बाह्य बल लगाओगे वो वस्तु क्या हो जाएगी? गतिशील से स्थिर या स्थिर से गतिशील हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा। उदाहरण, नॉर्मल बस की सीटिंग पर कोई बैठा है, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, बस चल रही है। अब जैसे ही अचानक ब्रेक लगेगा व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा, नहीं झुकेगा? ये आगे की ओर झुकेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि उस पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यही क्या है? गति का प्रथम नियम है। इससे संबंधित ज्यादा कुछ नहीं है। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।